पीएफ में करेक्शन लगाई थी जो कि पीएफ ऑफिस की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है, आपके सिस्टम पे नज़र आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ बताने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक इस तरह का पॉइंट जहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है और रिजेक्ट पे लिखा गया है कि आप एसओपी के हिसाब से डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। तो समझने वाली बात यही है कि अगर आप कोई भी करेक्शन रिक्वेस्ट लगाते हैं, अगर वो एसओपी के हिसाब से नहीं होगी तो आपकी उस करेक्शन रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसओपी के अंदर में यहाँ पे पीएफ ऑफिस की तरफ से कई बार एसओपी बनाई जा चुकी है और अभी के टाइम पे जो एसओपी इफेक्टिव है वो है 31 जुलाई 2024 वाली। 31 जुलाई 2024 को जो एसओपी बनाई गई उसके हिसाब से ही अब आपको करेक्शन रिक्वेस्ट लगानी है। ज़्यादातर रिजेक्शन जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं जब कोई आदमी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट ठीक करना चाहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी जगह पे मान लीजिए आप अपना नाम सुधार करते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ सुधार करते हैं, आप अपना फादर नेम सुधार करते हैं, तो इन सभी करेक्शंस में क्या हो रहा है कि आपका सिर्फ आपके जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देख लिए जाते हैं और उसके बेस पे आपकी करेक्शन को अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदलनी है या फिर डेट ऑफ एग्जिट बदलनी है, तो ज़्यादातर रिजेक्शन इन 2 चीज़ों पे हो रहे हैं और इनकी वजह होती है कि आपकी इस जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट को ना केवल सिर्फ आपके कंपनी के लेटर से, ना केवल आपके सैलरी स्लिप से क्रॉस चेक किया जाता है, बल्कि एक और पॉइंट होता है जहां पे आपकी तरफ से कंपनी वालों ने आपके नाम पे जो पैसा जमा किया है, जैसे मान लीजिए हर महीने पैसा जमा करते हैं, अभी हर महीने पैसा जमा हुआ है, आपके अप्रैल में भी पैसा जमा हुआ है, आपके मई में भी जमा हुआ है, आपके जून में भी जमा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि भाई साहब मेरी जो है ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट जून नहीं है, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या एग्जिट अप्रैल है। तो पीएफ ऑफिस का सीधा सीधा कहना होता है कि भाई साहब जब आपके पैसे मई और जून के भी जमा हो रहे हैं तो हम कैसे आपकी करेक्शन स्वीकार कर लें कि आप अप्रैल में ही आपकी एग्जिट या ज्वाइनिंग हो रही है। मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं कि इस तरह के चीज़ें होती हैं। अब अगले तरह का जो कम ही ऑब्जेक्शन होते हैं लेकिन वो भी एक वैलिड ऑब्जेक्शन है कि आप जो लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट, मान लीजिए नाम करेक्शन है, नाम में आपका आधार लगाना है, पेन लगाना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है वो लगाना है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ये जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आपको लगाना है। 3 अक्षर से ज़्यादा होगा तो मेजर माना जाएगा, 3 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। अगर आप नाम भी एक्सपेंड कर रहे हैं, अब देखो ऐसा मत करना कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम हो MS खान, ठीक है, और आपके पासपोर्ट आप लगा रहे हैं उस पर लिखा है मोहम्मद साकिब खान, ठीक है। एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, मान लीजिए आप 3 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो तीनों डॉक्यूमेंट में आपके नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम एक जैसा होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई इस तरह का नहीं है कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो दूसरी रिक्वेस्ट में आपको ये कह दिया जाएगा कि तुमने पहले रिक्वेस्ट लगाई थी, हमने रिजेक्ट कर दिया तो अब तुम्हारा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। रिक्वेस्ट लगाई, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन था, रिजेक्ट कर दिया, अब दोबारा रिक्वेस्ट आप लगाएंगे, फिर से वो उस रिक्वेस्ट को फ्रेश तरीके से चेक करेंगे, फ्रेश तरीके से आप उस चीज़ को मान के चलिए और आप अपनी रिक्वेस्ट दोबारा से रेज कर सकते हैं। कोई समय नहीं है कि आप रिजेक्ट के हफ्ते भर बाद आपको करना ना, जिस दिन आपका रिजेक्ट हुआ आप चाहें तो उसी दिन सेम डे सेम मिनट में ही आप दूसरी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट लगाते टाइम समझ आ गया था कि भाई हमसे गलती हो गई है तो आपने रिजेक्ट होने का वेट किया, अब अगेन आप फ्रेश रिक्वेस्ट भेजेंगे, अब उसको फ्रेश टाइम लगेगा, पहले कंपनी करेगी और पीएफ ऑफिस के पास जाएगा और वो एक फ्रेश रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये बात सही है कि उनके रिकॉर्ड में रहता है कि इनकी पहले रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की वजह से आपकी फ्रेश रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट होगी। तो मैंने यहाँ जो आपको बताया है ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, साथ में ही आप इस चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे YouTube की तरफ से बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं।
3 पैसे 4 पैसे दिए जाते हैं एक आदमी के देखने से, और यहाँ पे हमारी आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तभी हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस और बेहतर से बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएंगे। अगर फ़ायदा हो तो ही आप सपोर्ट कीजिए, फ़ायदा ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है एक भी पैसा आपको देने की। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।